ऐसे स्थान पर जहां भगवान की कथा का श्रवण होता है, वाचन होता है, निश्चित रूप से हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम सबको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आज के इस युग में अगर कोई व्यक्ति अच्छे से अपना समय गुजार दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस युग में आपस में राग द्वेष, एक दूसरे की मार काट, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम, एक दूसरे को दुख तकलीफ देने का काम, परिवारों में आपसी झगड़े, भाई भाइयों में बेमनस्यता, ये जो वातावरण आज का है, इस वातावरण में अगर कोई परिवार अपने को सुरक्षित रखते हुए प्रेम के साथ, आनंद के साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे पाए तो वो गोल्ड मेडलिस्ट परिवार कहलाता है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी इस मौके पर भगवान से कि भगवान इस बस्ती में हमेशा प्यार रखे, आप लोगों के बीच में 36 कौम के बीच भाईचारा हो, आप हिल मिल के रहें, एक दूसरे की दुख तकलीफ में मदद करने की भावना आपकी रहे। और अगर मैं सच कहूं तो मैं बचपन से आपके बीच में आता जाता हूं। जब मेरे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में थे, चुनाव लड़ा करते थे, तो उनके साथ साथ मुझे हमेशा इस बस्ती में आने का मौका मिला है और लगातार 20-25 साल तक मेरे पिताजी को आपकी पूरी बस्ती का बहुत प्रेम और बहुत आशीर्वाद मिला। और उस जमाने में उनकी कोशिश भी रही सबको गले से लगा के रखने की, भाईचारे से रखने की, एक दूसरे की दुख तकलीफ में काम आने की, मान सम्मान देने की। और उनका यह प्रयास भी रहा कि बेईमानी कम हो, जिससे आज हम लोग पीड़ित हैं। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो इतना बुरा वातावरण है कि हम उसका वर्णन भी नहीं करना चाहते। कहीं कोई प्रेम नहीं, चारों तरफ देखेंगे तो जातिवाद का जहर आपको नजर आएगा, ऊंच नीच की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, भ्रष्टाचार की रोज नई कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी, सरकारी दफ्तरों में कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह की परिस्थितियों में आप और हम सब किस तरह से अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको अच्छे संस्कार दें, परिवारों को कैसे तरक्की के मार्ग पर ले जाएं, लड़ाइयों से बचते हुए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में आपके हमारे सर पे बीच में है। मेरी कोशिश रहती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ जो मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे सिखाई, मेरे अंदर संस्कार डाले कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो प्रेम में है। आप लोग प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे की मदद करें और जो भगवान की कथा है जो हमको प्रेरणा देती है कि सत्य के मार्ग पर चलें, असत्य का विरोध करें, अन्याय को सहन करने वाला व्यक्ति भी सही नहीं है। अगर आपको कहीं आसपास अपने इलाके में, घर परिवारों में, समाज में, बस्ती में कहीं कोई अन्याय नजर आए तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करें। क्योंकि जगह अगर अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो समाज सुरक्षित नहीं रह पाएगा, परिवार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और इन भगवान की कथाओं का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो चीजें हैं आपको हमारे जीवन में, और चूंकि जमाना शिक्षा का भी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमको संस्कारों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर संस्कार नहीं है और एक व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा है, उसके अंदर किसी दूसरे के प्रति मानवीय संवेदनाएं नहीं है तो फिर वो बेकार है शिक्षा। तो संस्कारवान शिक्षा के साथ जो है आप और हम सब जीवन जिए। आपने पूरी बस्ती ने मुझे याद किया, मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी पूरी बस्ती को और आपके आयोजन कमेटी के सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हम और आप सब मिलकर के एक अच्छे वातावरण की रचना करेंगे, एक अच्छा समाज जिसे हम सर्व समाज कह सकते हैं,
उसकी हम रचना करेंगे, प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे और एक दूसरे की दुख तकलीफ में काम आने की हमारी भावना हमारे अंदर रहेगी। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप पूरी बस्ती का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।